फर्टिलिटी के बारे में कुछ ऐसे असत्य फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे जो आपके चांसेस को एक्चुअली कम कर रहे हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो मिथ्स हैं, जो झूठ है, मिथ्या है, ये आपके चांसेस को कम कर रहा है और इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। तो जो सबसे ज्यादा हानिकारक फर्टिलिटी असत्य हैं और जो रियल साइंस को पीछे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी होता है। नहीं, ये सच नहीं है। आपका फर्टिलिटी पिल्स रोकते ही स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आपके नेचुरल हार्मोन्स रीस्टार्ट होते हैं। इनफर्टिलिटी पिल्स रोकने के बाद नहीं होता है। एक्चुअली कुछ अंडरलाइंग इश्यूज होते हैं, शायद पीसीओएस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, इन सब कारणों की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आता है। पिल की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से, गोलियों की वजह से ये नहीं होता है। दूसरा असत्य कि आप साइकिल में, पीरियड के साइकिल में कभी भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, ये सच नहीं है। एक महिला केवल 5 से 6 दिन तक फर्टाइल रहती है उसके पीरियड साइकिल में, उस वक्त जब उसका अंडा रिलीज होने के मोमेंट में होता है या रिलीज हो जाता है या कुछ घंटे रिलीज होने के बाद। अगर आपको आपके फर्टाइल विंडो के बारे में नहीं पता है तो आपके चांसेस बहुत कम है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके पीरियड साइकिल का क्या है डेज, कितने दिन में आपका ओव्यूलेशन होता है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरी रॉन्ग खबर ये है कि महिलाओं को फर्टिलिटी टेस्ट कराना चाहिए, पुरुषों को नहीं कराना चाहिए। ये सबसे बड़ा असत्य है क्योंकि 50% इनफर्टिलिटी केसेस पुरुषों की वजह से होते हैं। स्पर्म टेस्ट कराना चाहिए, इनफैक्ट अर्ली कराना चाहिए। जल्दी नहीं कराने की वजह से बहुत सारे महीने निकल जाते हैं, महिलाओं को ट्रीटमेंट करते रहते हैं और बाद में पता लगता है कि उनके हस्बैंड्स में स्पर्म्स में कुछ प्रॉब्लम है। इसीलिए दोनों को एक साथ टेस्ट कराना चाहिए ताकि समस्या कहाँ है पहले ही पता लग जाए। चौथा असत्य विषय, एज केवल महिलाओं के लिए है। ये भी गलत बात है। जब पुरुष 40 की उम्र क्रॉस कर जाते हैं, उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म्स में डीएनए फ्रेगमेंटेशन ज्यादा हो जाता है और इन सब कारणों की वजह से, एज की वजह से मिसकैरेज रेट ज्यादा होता है। एज जो है दोनों पुरुषों में बहुत मायने रखता है। 5वें विषय, हैविंग सेक्स एवरी डे, मतलब रोज अगर हस्बैंड वाइफ मिले तो उनके चांसेस बढ़ते हैं। ये भी सच नहीं है क्योंकि रोज मिलने से स्पर्म क्वालिटी भी कम हो सकता है। एवरी ऑल्टरनेट डे फर्टाइल विंडो में मिलना अच्छी बात होती है। तो ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये सबसे बड़ा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। अगर आप ये सारे सच्चाई जान लेंगे तो आपको फैमिली प्लानिंग में आसानी होगी। साइंस बैक्ड इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में और इंफॉर्मेशन के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं।